Good morning, student of 6th class. I hope all of you okay. We are discussing here your last chapter of civics, that is making a living, rural livelihood and urban livelihood. In previous video, students, I discussed about rural livelihood. In that video, we discussed about the different type of farmers and different other occupation in rural area. Just as you know that they are shopkeepers and the blacksmith and carpenter and other member of village community. We also discussed in video about in previous video about village community, कि हमारे जो विलेज में कौन कम्युनिटी रहती हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया. ठीक है. In this video we are going to discuss about urban livelihood. As you know that our country the major social part is urban and rural. तो अर्बन में कौन से लोग, अर्बन के लोगों का लिवलीहुड क्या होता है, उसमें वो डिफरेंट होता है गांव में रहने वाले लोगों के लिवलीहुड के लिए. फर्स्ट और जो इम्पोर्टेंट हेडिंग्स हैं ऑफ दिस वीडियो यू कैन फाइंड इन डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी इसका वो है वो आपको मिल जाएगा. हेडिंग्स जो है मेन जिस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में, वो डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख लीजिएगा. ठीक है. जो मेजर हेडिंग्स है, बिकॉज आपको हेडिंग नीचे लिखी रहेंगी, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी वीडियो के आपको नीचे मिल जाएंगे. ठीक है बेटा. एज यू नो दैट द वर्क दैट वी डू टू अर्न मनी फॉर आवर लिवलीहुड इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन. हम अपने जीवन यापन के लिए जो पैसे कमाते हैं, जो कार्य करते हैं, कोई कार्य करते हैं, वर्क करते हैं, वो हमारा ऑक्यूपेशन कहलाता है, व्यवसाय कहलाता है. सपोज आई एम टीचर, आई एम वर्किंग एज ए टीचर हियर, दिस इज माई ऑक्यूपेशन. मेरा व्यवसाय है, मैं पैसे कमाने के लिए काम कर रहा हूँ. आप कहीं शहरों में चले जाएंगे, कोई लॉयर है तो कोई शॉपकीपर है, कोई अलग है. हर एक व्यक्ति पैसे कमाने के लिए कोई ना कोई काम करता है, कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज अर्निंग पर्पज से होती हैं, पैसे कमाने के पर्पज से होती हैं. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हम देखेंगे कि लोगों की जो एक्टिविटीज होती हैं, लोगों की जो एक्टिविटीज होती हैं, जो डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, अगर उनको हम क्लासिफाइड करते हैं तो वी फाइंड दैट देयर आर थ्री कैटेगरीज. ऑक्यूपेशन आर जनरली कैन बी डिवाइड इनटू थ्री सेक्शन. दैट इज फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकंड सेकेंडरी एंड थर्ड टर्शियरी सेक्टर. अब प्राइमरी सेक्टर क्या होता है बेटा? आप अपने चारों तरफ हम कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को देखेंगे. We find around us that some people are engaged in occupation. That occupation is directly linked with natural resources और एग्रीकल्चर से या फॉरेस्ट्री से, कैटल रेयरिंग, डेयरी फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग. तो ये जो एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, कैटल रेयरिंग है, डेयरी फार्मिंग है, दूध उत्पादन करना है, फिशिंग है, माइनिंग है, दीज ऑल ऑक्यूपेशन बिलोंग इन प्राइमरी सेक्टर. आप 10th क्लास में जाओगे, पढ़ोगे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, तो वही है. थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट करके इसमें हम डिस्कस करेंगे. सम सच ऑक्यूपेशन. सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या होता है बेटा? सेकेंडरी ऑक्यूपेशन इन्वॉल्व प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू मोर वैल्यूएबल गुड्स. इसमें मैन्युफैक्चरिंग होने लगती है इसमें बेटा. जैसे ऐसे लोग काम कुछ करते हैं जो रॉ मटेरियल को लेकर के उनका प्रोडक्शन करते हैं, न्यू प्रोडक्ट में बना देते हैं. अब मान लो कोई व्यक्ति है जो चिप्स की एक फैक्ट्री लगा दिया है. अब वो डायरेक्ट एग्रीकल्चर में थोड़ी काम कर रहा है, वो आलू ले रहा है और उससे वो एक चिप्स का प्रोडक्शन कर दे रहा है. तो वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन कहलाएगा, जिसको इंडस्ट्रियल आप भी कह सकते हैं. इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो जाए, कपड़ा उद्योग हो सकता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो जाए, बेकरीज, पेपर मेकिंग, ये सब क्या होते हैं? ये सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है. ठीक है. यानी पहला तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो ऑक्यूपेशन है वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन हो गया. और उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग में हम चले जाते हैं, जिसमें हम किसी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके प्रोक्योर करते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं उसको, फिर हम कोई प्रोडक्ट न्यू बना देते हैं, तो दैट इज सेकेंडरी ऑक्यूपेशन. इसमें कॉटन, वूल, जूट, सिल्क, ये सब जो साड़ियाँ या कोई कपड़े जो क्लॉथ बन के आते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो ये हमारे क्या होते हैं? इसमें हो जाते हैं. ठीक है. सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में. टर्शरी ऑक्यूपेशन यू कैन से दिस इज अ सर्विस सेक्टर टू. कुछ लोग ऐसे होते हैं
जो अदर लोगों को या अदर ऑक्यूपेशंस को क्या प्रोवाइड कराते हैं, सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो टर्सरी सेक्टर कहलाता है, जिसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। The third type of occupation are tertiary occupation in which no good are produced but people offer their service or expertise. उनके जो क्वालिटी होती है उसके अकॉर्डिंग दे प्रोवाइड सर्विस टू अदर। ठीक है, जैसे पीपल आर एंगेज्ड इन टीचिंग। हम लोग कोई चीज प्रोड्यूस करके थोड़ी दे रहे हैं आपको, आलू की चिप्स बना करके थोड़ी दे रहे हैं, या ना आपको हम कार का प्रोडक्शन करके हम आपको दे रहे हैं। हम लोग सिर्फ वी हैव नॉलेज, वी हैव लिमिटेड नॉलेज जो भी हमारे पास है, वी आर प्रोवाइडिंग, वी आर गिविंग यू सर्विस टू इम्प्रूव यू। इट मीन्स आई एम प्रोवाइडिंग यू सर्विस, वी आर। तो हम भी ऑक्यूपेशन में कर रहे हैं, तो हमारा टर्सरी सेक्टर का ऑक्यूपेशन है। ठीक है, ना तो हम एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, ना तो हम किसी चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो अगर हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमारा ऑक्यूपेशन सेकेंडरी हो जाता है। अगर हम प्राइमरी सेक्टर से हम किसी एग्रीकल्चर या उससे अलाइड जो सेक्टर टर्म है उनसे हम अगर जुड़ रहते हैं तो हमारा प्राइमरी सेक्टर हो जाता है। हम किस में हैं, टीचिंग में। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि हम सर्विस सेक्टर में या टर्सरी सेक्टर में। आप बैंकिंग, रेलवे, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन, जितनी भी चीजें आप बाहर कभी भी कोई सर्विस देख रहे हैं, जो सेवाएं कर रहे हैं, वो सब सर्विस सेक्टर है। आप डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं, सर्विस ऑक्यूपेशन। ठीक है, इंजीनियर है, सर्विस दे रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर जितने भी हैं सर्विस दे रहे हैं। बैंकिंग सर्विस दे रहा है। ट्रांसपोर्ट आप यूज करते हैं, वो सर्विस देता है, वो कुछ ही प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, ऑल दीज एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू टर्सरी सेक्टर और एंगेज्ड दीज ऑक्यूपेशन इन टर्सरी सेक्टर। ओके बेटा, अब लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ लाइवलीहुड इन अर्बन एरिया। हम अर्बन एरिया में देखते हैं कि और जो वेरियस टाइप्स के जो लिवलीहुड्स हैं वो कौन कौन है। इन अर्बन एरिया, बिग सिटीज और टाउन, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल रिजाइड एंड दे प्रैक्टिस डिफरेंट टाइप ऑफ लिवलीहुड। शहरों में तो डिफरेंट के लोग रहते हैं, उनका डिफरेंट टाइप का ऑक्यूपेशन भी होता है, उनका ऑक्यूपेशन भी डिफरेंट टाइप का होता है। फैक्ट्री वर्कर, शॉपकीपर, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल जैसे टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, क्लर्क सब हैं। आर मेन पीपल हु रिजाइड इन द सिटीज एंड टाउन, दे आर हाउएवर अदर पीपल, और भी हैं जो फॉलो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफेशन। दे इंक्लूड वेजिटेबल वेंडर, शहरों में जो सब्जियां बेचते हैं वो भी तो व्यवसाय कर रहे हैं, ऑक्यूपेशन कर रहे हैं। डोमेस्टिक सर्वेंट जो किसी के घर में जाकर के काम करते हैं। गारमेंट वर्कर, कपड़ों की दुकानों पे काम करने वाले, या बैंक एम्प्लॉइज जो हैं वो सब भी ये अर्बन ऑक्यूपेशन है। ठीक है, अब गांव में जाकर के तो नहीं ऐसा ऑक्यूपेशन मिलेगा, तो दिस इज डिफरेंट टू रूरल ऑक्यूपेशन। ठीक है, रूरल में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से ऑक्यूपेशन होते हैं इंपॉर्टेंट। फैक्ट्री वर्कर फ्रॉम द सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। फैक्ट्री वर्कर बहुत सब्सटेंशियल पार्ट होते हैं अर्बन पॉपुलेशन के। दे आर एम्प्लॉयड इन डिफरेंट फैक्ट्रीज वेयर दे वर्क डे एंड नाइट एंड प्रोड्यूस वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स डेली, सच एज क्लॉथ, हॉजरी, क्लॉथ, मेडिसिन, केमिकल। इन जगहों पे वो काम करते हैं। शॉपकीपर एंड बिजनेसमैन को देखते हैं, दे आर बिजी इन बाइंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट इन मार्केट प्लेसेस। ठीक है, देयर ऑक्यूपेशन इज दिस। प्रोफेशनल लाइक टीचर, डॉक्टर, लॉयर और क्लर्क, पोस्टमैन, पुलिसमैन आल्सो प्रोवाइडिंग सर्विस इन मेजर पार्ट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। दे सर्व द सोसाइटी देयर ऑन वे, वो अपने तरीके से अपनी सर्विस देते हैं, सेवाएं देते हैं। टीचर्स अपनी देते हैं और लॉयर अपनी सर्विस देते हैं। तो वो दे आर एंगेज्ड इन डिफरेंट प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। टीचर एंड प्रोफेसर्स एजुकेट द स्टूडेंट्स एंड इनलाइट देम। टीचर और प्रोफेसर जो हैं वो स्टूडेंट को टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, उन्हें इनलाइट करते हैं। डॉक्टर वर्क इन हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज एंड क्योर द पीपल ऑफ देयर इलनेस। डॉक्टर डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल में काम करते हैं और मरीजों की देखभाल करते हैं, मरीजों को सही करते हैं। द बैंक एम्प्लॉइज लुक इनटू वेरियस मनी ट्रांजैक्शन जॉब। पोस्टमैन अदर ऑफिस। policemen maintain law and order in urban area or society. Postmen provide us a mail and letter from far away. Teachers का अपना प्रोफेशन है, डॉक्टर का अपना प्रोफेशन है. They are all collectively providing various service to the people of urban area. Besides the above people, there are some other people who reside within urban area, such as vegetable vendor. इन प्रोफेशनल जो ऑक्यूपेशंस हैं, इनके अलावा भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वहाँ पर रिजाइड करते हैं, रहते हैं और अपनी सर्विस देते हैं.
या उनका भी कोई डिफरेंट ऑक्यूपेशन होता है। ठीक है बेटा। वेजिटेबल वेंडर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट, गारमेंट वर्कर, बैंक एम्प्लॉइज। वेजिटेबल वेंडर्स मूव फ्रॉम वन स्ट्रीट टू स्ट्रीट एंड सप्लाई फ्रूट एंड वेजिटेबल टू सिटीजन टू देयर डोर स्टेप। वेजिटेबल वेंडर्स ठेले पे लेकर के सब्जियां बेचते हैं, उनका भी एक ऑक्यूपेशन है, डोर टू डोर उसे प्रोवाइड करते हैं सबको सब्जियां। एज अर्बन पॉपुलेशन लीड्स द कंफर्टेबल लाइफ, दे एंगेज डोमेस्टिक सर्वेंट हु हेल्प देम इन देयर हाउस होल्ड ड्यूटीज लाइक कुकिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग देयर रूम। जैसा कि अर्बन एरिया के जो लोग हैं, जो रिच लोग हैं, जिनका ऑक्यूपेशन लॉट ऑफ अर्निंग का है, तो वो लोग काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, तो वो डोमेस्टिक सर्वेंट को भी रखते हैं, जिससे उनकी जो कुकिंग, वॉशिंग और क्लीनिंग देयर रूम की जो डिमांड है वो क्या हो सके बेटा, पूरा हो सके। तो इस तरीके से देयर आर स्कोर्स ऑफ अदर पीपल आल्सो फॉर्म ए पार्ट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। इट इज नॉट बी पॉसिबल टू मेंटेन ऑल ऑफ देम, बट ऑल ऑफ देम हेल्प ईच अदर इन बेस्ट पॉसिबल वे। हम अर्बन एरिया में हम देखते हैं कि ऑक्यूपेशन क्या क्या है। ठीक है, वो सब एक साथ मिलकर के काम करते हैं, और आपको डिफ्रेंशिएट करना समझना पड़ेगा कि रूरल एरिया में किस तरीके से लोगों का ऑक्यूपेशन डिफरेंट होता है अर्बन एरिया के ऑक्यूपेशन से। अर्बन एरिया में, शहरों में लोगों का ऑक्यूपेशन दूसरा होता है, प्रोफेशनल होता है, टीचर, लॉयर और जो भी हैं वहाँ मिलते हैं। गांव में अब मिलते हैं, अब हम किसी भी ऑक्यूपेशन को इस आधार पे थोड़ा अब नहीं डिवाइड कर सकते हैं कि ये गांव में ऑक्यूपेशन, लेकिन एग्रीकल्चर शहर में थोड़ी होगा, गांव में होगा। ठीक है, ब्लैक स्मिथ या बार्बर्स, ये सब जो हैं, ठीक है, काउबलर, ये हमें सभी जगहों पे मिलते हैं। तो अब ग्रेजुअली द विलेज एंड सिटीज आर इंटीग्रेटिंग एंड इंटरलिंकिंग विथ ईच अदर, सो वी कैन नॉट divide or classified the occupation or profession in cities and urban area, but generally and roughly we can classify them, their occupation, that who belong from rural area, who belong from urban areas. ठीक है, our next topic is different between in next video we will discuss about the difference between self employment and regular employment and wages employment. ठीक है, कि हमारा जो स्वयं का रोजगार होता है और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जो होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, और जो वेज एम्प्लॉयमेंट होता है, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, डेली वेजेस जो होता है, जो एक दिन काम किए और शाम को उनको पैसा मिल गया, उसके बारे में हम अगली स्टडी करेंगे। ठीक है, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन आप क्वेश्चन को नोट किए रहिए। और सैटरडे के डाउट क्लियरेंस क्लास में आई गॉट वेरी हेल्दी रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ 6th क्लास। दे आस्क्ड मेनी क्वेश्चन. That is a good indication of that you are studying. It means it's so that you are taking interest in SST, because asking questions so that you are taking interest. Thank you, beta. This is your last chapter. As you know that all chapters are explained by former teacher. So we will start revision and make a long video and very short and rapid revision, and your exercise and tested will be conducted. Thank you.